हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेल्स रिटर्न बिजनेस का एक नॉर्मल फीचर है। एक सेलर ने कुछ गुड्स बेचे, अब बायर चाहे तो वो पूरा माल या उसका कुछ पोर्शन रिटर्न कर देता है। अब कंफ्यूजन ये है ट्रेड में कि जब कोई सेल्स रिटर्न करता है तो उस समय कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना होता है, इनवॉइस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, और वो डॉक्यूमेंट कौन इशू करेगा, वो बायर जो सेल्स रिटर्न कर रहा है या ओरिजिनल सेलर, और क्या इन डॉक्यूमेंट को इशू करने की कोई टाइम लिमिट भी है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जीएसटी सप्लाई पर एक टैक्स है, सेल पर नहीं, मैन्युफैक्चर पर नहीं, सप्लाई पर। सप्लाई क्या होती है? जो फॉर अ कंसिडरेशन हो और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो। तो क्या सेल्स रिटर्न एक सप्लाई है या नहीं? बिल्कुल है। क्या यहां बायर के लिए कोई कंसिडरेशन है? बिल्कुल है। उसकी लायबिलिटी कम हो रही है। अगर उसने एडवांस पेमेंट कर रखी थी तो उसको पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर उसको उन गुड्स की पेमेंट अभी करनी थी तो वो रिटर्न कर रहा है उन गुड्स को, तो उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। और क्या ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? बिल्कुल है। ये तो बिजनेस का एक नॉर्मल फीचर है। ऑल्सो सप्लाई के लिए ओनरशिप ट्रांसफर हो ये जरूरी नहीं है। पोजेशन ट्रांसफर हो रही है, ये मोर देन सफिशिएंट है। तो विदाउट एनी डाउट सेल्स रिटर्न इज अ सप्लाई। और क्योंकि ये सप्लाई है तो अगर वो बायर जो सेल्स रिटर्न कर रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसे उस टाइम पर इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर वो बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उन गुड्स को रिटर्न करते टाइम वो इनवॉइस इशू करेगा। गुड्स की वैल्यू वही होगी जो ओरिजिनल सप्लाई के टाइम थी। बायर ने जो टैक्स का क्रेडिट लिया था उससे अब वो टैक्स की पेमेंट कर देगा और सेलर को, ओरिजिनल सेलर को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन यहां पर मैं सीबीआईसी का एक सर्कुलर जरूर रेफर करना चाहूंगी जो इसी इशू पर था कि एक्सपायर्ड मेडिसिन्स अगर रिटेलर या होलसेलर रिटर्न करते हैं तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे। एज पर दैट सर्कुलर, ऐसे टाइम पर अगर वो बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसके पास चॉइस है, या तो वो इनवॉइस पर उन मेडिसिन्स को रिटर्न कर दे जैसा अभी हमने डिस्कस किया, या फिर वो सेलर के क्रेडिट नोट पर उन मेडिसिन्स को रिटर्न कर दे। एज पर माय लीगल अंडरस्टैंडिंग ये सर्कुलर लीगली इनकरेक्ट है। लॉ में ऐसा गुड लॉ नहीं होता कि आपके पास चॉइस हो, मन करे तो ये कर लो, मन करे तो वो कर लो। ये सेल्स रिटर्न इज नथिंग बट अ सप्लाई, और बायर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ही हैज टू इशू एन इनवॉइस। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। वो सेलर के क्रेडिट नोट पर गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकता। ये करेक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी लीगल एडवाइस में अगर वो बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो इनवॉइस ही इशू करेगा। लेकिन अगर वो बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तब क्या? तब वो इनवॉइस तो इशू कर नहीं सकता, तो वो बिल ऑफ सप्लाई पर माल रिटर्न कर देगा। लेकिन जो टैक्स लग गया था उसका क्या होगा? क्या यहां पर बायर डेबिट नोट इशू कर देगा क्योंकि सेलर का अकाउंट डेबिट होना है, या सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा? क्या होगा?
इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक्चुअली किस पर्पस के लिए बने हैं। वो सप्लाई के टाइम इशू करने के लिए बने ही नहीं है, वो बने हैं प्राइस सेटलमेंट के लिए। कहीं प्राइस वेरिएशन है तो प्राइस को एडजस्ट करने के लिए। अगर सेलर को बायर से पैसे और लेने हैं तब वो डेबिट नोट इशू करेगा। अगर पैसे ऑलरेडी ज्यादा आ गए, टैक्स ऑलरेडी ज्यादा लग गया, तब वहां पर सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो कहीं भी कोई प्राइस में वेरिएशन है, प्राइस एडजस्ट करना है, उसके लिए ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बने हैं। एंड एज पर सेक्शन 34 डेबिट नोट या क्रेडिट नोट सिर्फ सप्लायर ही इशू कर सकता है, बायर उसे इशू कर ही नहीं सकता। तो सेल्स रिटर्न के टाइम जहां पर बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा और यहां पर ओरिजिनल सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा। अब इस क्रेडिट नोट को इशू करने के लिए टाइम लिमिट क्या होगी? सेक्शन 16 का जो सबसेक्शन 4 है उसमें एक कंडीशन थी कि किसी भी एक इनवॉइस पर आपको क्रेडिट कब तक मिल सकता है? अगले साल की जो अक्टूबर की रिटर्न की ड्यू डेट होगी तब तक ही। अगर कोई 2018 का इनवॉइस है तो उसका क्रेडिट आपको 2019 की 20 नवंबर तक ही मिल सकता था, तो तब तक ही डेबिट नोट इशू हो सकता था। लेकिन फिर फाइनेंस एक्ट 2020 से सरकार ने इस डेबिट नोट और इनवॉइस को डीलिंक कर दिया। वहां पर जो वर्ड्स थे इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट, उन्हें ओमिट करके इन दोनों को डीलिंक कर दिया। अब इस अमेंडमेंट के बाद अगर आपको कोई डेबिट नोट इशू करना है तो उसके लिए उसके पर्टेनिंग इनवॉइस की डेट रेलेवेंट है ही नहीं, वहां पर इनवॉइस की डेट मैटर करती ही नहीं है। एक्चुअली ट्रेड में, बिजनेस में अकाउंट सालों साल बाद तक सेटल होते हैं। तो जो ओरिजिनल प्रोविजन था सेक्शन 16(4) उससे बिजनेसमैन को अकाउंट सेटल करने में दिक्कत आती, क्योंकि वहां पर एक ड्यू डेट थी, इनवॉइस और डेबिट नोट लिंक थे। तो सरकार ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया और अब डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करने की कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। तो अगर बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां पर जो ओरिजिनल सप्लायर था वो क्रेडिट नोट इशू करेगा और उसको इशू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। हमने दोनों बात कर ली। अगर बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, अगर बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा सेल्स रिटर्न के टाइम। लेकिन लास्ट में एक ग्रे एरिया लॉ में अभी भी रह गया है। अगर बायर कॉम्पोजिशन डीलर है तो ये ग्रे एरिया कैसे है? अगर बायर कॉम्पोजिशन डीलर है तो वो भी सेल्स रिटर्न बिल ऑफ सप्लाई पर ही करेगा, लेकिन यहां पर वो बिल ऑफ सप्लाई पर कुछ टैक्स चार्ज करेगा, जो भी उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड रेट है, 2%, 3%। अब इस टैक्स का क्रेडिट सप्लायर को कैसे मिलेगा? ओरिजिनल सप्लायर को। ये पोजीशन लॉ में कभी एनविसाज की ही नहीं गई थी। उन्होंने सोचा ही नहीं कि अगर कॉम्पोजिशन डीलर सेल्स रिटर्न कर रहा है तो वो जो प्रिस्क्राइब्ड टैक्स लगाकर देगा उसका क्रेडिट कैसे पास ऑन होगा। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि सरकार प्रोएक्टिवली इस इशू को रिजॉल्व करती है या लिटिगेशन से इसका कुछ सॉल्यूशन निकल कर आता है। सो इन कंक्लूजन, सेल्स रिटर्न के टाइम अगर बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ही हैज नो ऑप्शन बट टू इशू टैक्स इनवॉइस। अगर बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा और ओरिजिनल सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा। अगर बायर कॉम्पोजिशन डीलर है तो वो भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, उस पर वो प्रिस्क्राइब्ड जो रेट है
वो टैक्स भी चार्ज करेगा उस रेट पर, और यहाँ पर भी ओरिजिनल सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा उस टैक्स के लिए जो पहले ओरिजिनली लग गया था। लेकिन वो जो कॉम्पोजिशन डीलर टैक्स चार्ज करेगा 2%, 3%, उसका क्या होगा, वो पोजीशन लॉ में क्लियर नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।